है, गर्मी भी बहुत है ना। हाँ बोलिए मीनाक्षी जी। जय जिनेन्द्र आंटी, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हाँ आंटी, मेरा एक क्वेश्चन है, पेज नंबर पिछले बुक से है 1200, पेज नंबर है 223, क्वेश्चन नंबर 1227। हाँ बोलिए, पूरा पढ़ दीजिए प्रश्न उत्तर। इसमें क्वेश्चन है, कौन से परंपरोपन्नक देव केवली के प्रकृष्ट मन वचन को जानते देखते हैं? तो यहाँ पे मैं मतलब आंसर पढ़ूं क्या आंटी? मेरा हाँ, क्वेश्चन है कि एक बार पूरा पढ़ लो, सबको ध्यान आ जाएगा आंसर पे। ठीक ठीक ठीक। उत्तर, परंपरोपन्नक देव दो प्रकार के कहे गए हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्तक जानते देखते हैं, अपर्याप्तक नहीं जानते हैं, क्योंकि जानने का काम मन की सहायता से होता है और अपर्याप्त अवस्था में मन नहीं होता है। दूसरा, प्राप्तक में भी अवधि ज्ञान के उपयोग युक्त देव केवली भगवान के प्रकृष्ट सुख मन और वचन को जानते देखते हैं, किंतु उपयोग रहित देव नहीं जानते देखते हैं। 3 नंबर, तात्पर्य यह है कि जो वैमानिक देव अमायी, सम्यक दृष्टि, परंपरोपन्नक, पर्याप्त एवं अवधि ज्ञान के उपयोग युक्त होते हैं, वे ही केवली के प्रकृष्ट मन वचन को जानते देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है मांडी कि केवली के मन वचन को कोई भी देव कैसे जान सकता है, चाहे वो पर्याप्त हो या नहीं? क्योंकि अगर वो केवली के मन को जानेगा तो वो खुद भी तो मतलब फिर तो केवली भगवान के बाद तो ज्ञान जो है वो उसको पता चलता है, वो नहीं कैसे? नहीं, केवली भगवान के मन कहाँ है? मन मति ज्ञान वर्णी कर्म तो उनके क्षय हो हाँ, गए, ज्ञान मन वर्णी के मन नहीं है, लेकिन तो फिर यहाँ पर पे वो केवली के मन को जानने देखने का केवली मतलब? के मन को इसलिए कहा गया है कि अगर कोई देवता या कोई प्रश्न पूछे दूर से और केवली भगवान मनोवर्गना के पुद्गल, मान लो कोई अनुत्तर विमान के देव पूछे, तो उनके उत्तर कैसे देते हैं? मनोवर्गना के पुद्गलों को लेकर उसको ऐसे बिखेर देते हैं, निकाल देते हैं, वो उन पुद्गलों को देखकर जान जाते हैं। तो वो अवधि विशिष्ट अवधि ज्ञानी है, वो भी देखकर जान जाता है। केवली भगवान ने मन से ये उत्तर दिया उनको। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछा उसके उत्तर को वो खाली जान पाते हैं? हाँ, बस उतना ही बोलेंगे। केवली भगवान उससे ज्यादा क्यों मन का प्रयोग करेंगे? उनको खुद के लिए तो जरूरत है नहीं मन की। हाँ हाँ हाँ, जरूरत नहीं। पर का उत्तर देने के लिए देते हैं। और वचन का भी इसी प्रकार है। केवली भगवान अभी कोई उपदेश दे रहे हैं या कुछ है, वो देवता अगर उपयोग लगा ले कि केवली भगवान अभी क्या क्या उपदेश दे रहे हैं, तीर्थंकर भगवान किससे क्या चर्चा कर रहे हैं, उपयोग लगाए तो भाषा वर्णना के पुद्गलों को देखकर जान लेते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक। एक और आंटी क्वेश्चन ऐसे ही नॉर्मल है कि शुभ गति कौन सी है, अप्रशस्त गति कौन सी है, अप्रशस्त गति? जहां तक मुझे पहले ध्यान में था कि देव और मनुष्य गति शुभ गति में आते हैं, तिर्यंच और नरक गति अशुभ गति में आते हैं। नहीं, पाप प्रकृतियां जो 82 पाप प्रकृतियां बताई है ना, उसमें सिर्फ नरक गति है। तिर्यंच गति को पुण्य प्रकृति में लिया है। सॉरी, तिर्यंच गति भी पाप प्रकृति है, तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति में लिया है। तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति में लिया है, लेकिन गति है वो पाप प्रकृति में। पाप प्रकृति में लिया है। 82 पाप प्रकृतियां है ना, उनमें देखिए। अच्छा, ठीक है। तो मतलब क्योंकि पहले ये क्वेश्चन मतलब एक माह आया हुआ था, आप वापस एक बार कंफर्म करती हूँ। तिर्यंच आयु को पुण्य पुण्य प्रकृति पुण्य में लिया है, और तिर्यंच तिर्यंच, आयु को पुण्य प्रकृति में लिया है अपन ने। हाँ, वो उसको पुण्य में कैसे लेंगे आंटी? वही उसको तो। लिया उसको लिया है कि कोई भी तिर्यंच मरना नहीं चाहता है। और अच्छा, आयु स्थिति भी कम ही होती है, कितनी है, 3 पल्योपम की है सिर्फ। हाँ, और जबकि नरक आयु 33 सागर की है, दुख 33 पूर्वक सागर की। आयु को वो अच्छा, मरना चाहते हैं कि हम नरक गति से निकले। तिर्यंच को कोई डंडा लेके दौड़ो तो वो अपनी जान बचाना चाहते जान हैं, बचाने के लिए करता है। ठीक आयु है प्रिय तो है उनको, इसलिए पुण्य प्रकृति में लिया। और स्थिति बंध भी कम है। अच्छा, पुण्य कहाँ प्रकृति में लिया है तो मतलब एक ही है जो। तो अब मतलब इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में जब बोलते हैं ना, तो बोलते हैं कि मनुष्य शुभ नाम कर्म का उदय, और तिर्यंच तो उसको भी वो फिर वो क्या हुआ, अशुभ अशुभ वो शुभ नाम कर्म का युद्ध हुआ ना, तिर्यंच भी नहीं, तो। तो तिर्यंच गति को पाप में ले लिया ना। अच्छा, गति को पाप ले लिया और आयु को उसमें हाँ, ले लिया, कंफ्यूज है। ठीक है। तिर्यंच गति का बंध भी अधिक होता है, 15 कोटा कोटि सागरोपम का है। और तिर्यंच गति शुभ नहीं मानी गई है स्थिति की अपेक्षा। आयु का ठीक, वही कारण। लिख लेती हूँ, हाँ ठीक है।
ठीक है आंटी, ओके, धन्यवाद, कृतज्ञ। अभी जी, हाँ आपने एक बार है ना अपने क्लास में रिकॉर्डिंग में बोला था कि गुजरात के कौन से श्रावक का नाम बोला था जो भगवती सूत्र पढ़ने में सोने की मोहरें डालता था? हाँ, पेथर सांगवे। पेथर सांगवी। सा, सांगवी। गुरु से सांगवी। उनको हाँ भगवती सूत्र सुनना था, उनके हाँ। गुरु सुना रहे थे, तो प्रत्येक प्रश्नोत्तर पर वो एक एक सोने की मोहर डाल रहे थे ज्ञान भंडार में। अच्छा। जिससे और जनमानस देखो शुद्ध भक्ति कितनी भगवती सूत्र की उन्होंने प्रभावना की। ठीक है। और एक जय आपने जिनेंद्र। ना यथानंद कल्पिका बताया था। हाँ पूर्वों का ज्ञान होता है, यानी नौवे पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक ही ज्ञान होता है ना उनको? देशों 10 पूर्व। देशों 10 पूर्व। जगन्य अच्छा। नवमे पूर्व की तीसरे आचार वस्तु जिन कल्पी हाँ। के समान ही सारा वर्णन है, तो जगन उत्कृष्ट देशों 10 पूर्व। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ गुलाब जी। जय जिनेंद्र भाभी जी। जय जी। ये आपने जो तिरंचकार ये पुण्य का बताया ना, अभी यहाँ महाराज जी आए थे, अच्छा। कोई संत मुनि मन अच्छे ज्ञानी दानी है, उनको मैंने किताबें भी ये मंगा के दी अपने भगवती सूत्र। तो वो कहते हैं नव तत्व में क्या भाई पुण्य प्रकृति तिरंच की भी पुण्य में आते हैं क्या? जैसे वो पुण्य भोग रहा है, सुख है, एक तिरंच है सुखी है बहुत। तिरंच कोई हवाई जहाज में घूमता है, कोई घरों में, मतलब राजा राजा के घर में घोड़े हाथी उनकी सेवादार सेवा करते हैं, और एक मनुष्य जाति है जो मनुष्य गति है जो उसमें बहुत दुखी दुख भोगता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया था, तो उनके भी पुण्य होता है तिरंच के। हाँ हाँ, पुण्य तो होता ही है। खाना मिलता है राजा के घर में हाथी को रोज का 1 मन, ऐसे भी हाथी कहीं रहो, राजा के घर में भी नहीं रहो, 1 मन खाना खाए तो मिलता है ना पूरा, बिना पुण्यवानी कैसे मिलेगा? अच्छा, एक भाभी जी दो भाग दो का, ये मैंने बीकानेर से मंगानी थी, 3 तो भाग मैंने 3-4 मंगा ली, 2 भाग मिल नहीं रही है, तो छपाने दी हुई है या नहीं दी हुई, वो कहते हैं कोई पक्का नहीं है। हाँ अभी छपने भेजी नहीं, कोई इतनी जरूरत नहीं आ रही, 2-4 जने ही मांग रहे हैं ना, कोई आपके पास तो है ना? मेरे पास तो है, मैंने तो महाराज जी को देनी है। अच्छा भाग अच्छा। 1 दे दिया, 3 दे दिया, 2 नहीं मिल रही। हाँ एक बार आपकी दीजिए पढ़ने के लिए, आपके हो जाएगी अभी क्लास, वो पढ़ के थोड़े दिन में आपको दे देता हूँ। नहीं, उनका तो चातुर्मास भी अलग है ना, दूसरी अच्छा जगह है, अच्छा। तो इस करके दिक्कत पड़ रही है। हाँ तो छपेगी नहीं अभी? अभी भेजा नहीं है, कुछ कहा नहीं है, क्योंकि अब हाँ वो करेंगे। ये से बोल रहे थे। हाँ ठीक है भाभी जी, धन्यवाद। आंटी प्रणाम, जय जिनेंद्र। हाँ बोलो सोना। आंटी ये सेकंड भाग में पेज नंबर 497। इतना रिवीजन हो गया क्या तुम्हारा? नहीं आंटी, लास्ट क्लास छूट गई थी तो वही चरम अचरम ही पढ़ रही थी, उसमें एक डाउट आया आहरक शरीर वाला आंटी, सेकंड पॉइंट शरीर द्वार में 5537 में, 5 क्वेश्चन नंबर 5537। हाँ बोलो। इसमें जो सेकंड पॉइंट है ना आंटी, एक बार आहारक शरीर बनाने वाले चरम ही होते हैं, 2 आदि बार बनाने वाले चरम अचरम दोनों होते हैं, ये समझ नहीं आया आंटी, रिकॉर्डिंग नहीं आई एक्चुअली। कोई जीव एक ही बार बनाएगा तो उसको क्या बोलोगे, चरम ही बोलोगे, वापस बनाएगा ही अच्छा ऐसे नहीं, उस भव में एक बार बनाएगा या मतलब उसने एक ही नहीं, बार टोटल अपने जीवन काल में एक ही बार बनाएगा तो वो चरम ही कहलाएगा। अच्छा कोई ऐसे। 2 बार बनाए उसके लिए कह सकते हैं पहली बार अचरम है, दूसरी बार चरम है। ठीक है, और वैसे 4 बार बना सकते हैं ना आंटी कोई भी जीव, हाँ, पूरे अपने? कोई जरूरी नहीं कि सभी 4 बार बनाते हैं, कोई नहीं एक बना बार। सकते हैं हाँ। तो जिसने एक बार बनाया और मोक्ष चला गया तो वो मतलब चरम कहला दिया, एक ही बार आहरक बनाया। नहीं, चाहे मोक्ष नहीं जा रहा है, देशोन्नत पुद्गल परावर्तन पड़ी हुई हो गया, लेकिन कभी वापस बनाएगा ही नहीं वो आहरक शरीर, तो भी चरम कहलाएगा कि वो नहीं बनाएगा। तो आहरक शरीर की अपेक्षा चरम हो गया मतलब? हाँ मतलब वो अभी मोक्ष नहीं गया है लेकिन आहरक शरीर वापस नहीं बनाएगा। हाँ हाँ ठीक है आंटी, हाँ जय जिनेंद्र। चंद्रकला।
चंद्रकला जी पूछिए आप अपना क्वेश्चन। जय जिनेंद्र साहब। जय हाँ, जिनेंद्र। मैं भी जुड़ना चाहूँ तो आपने किसो लिंक भेजूं, काई करूं? आप फोन नंबर दे दो ना अपना चैट में। मेरा फोन नंबर भेज दूं? हाँ। अच्छा ठीक है, जय जिनेंद्र। खाली फोन नंबर से जुड़ जाएंगे। अन्नपूर्णा या तो आपको चैट में डाल दीजिए, नहीं तो अन्नपूर्णा नोट कर लो ना। हाँ। आप बोल दीजिए, वो लिख लेंगे। मीनाक्षी जी। नहीं मेरा क्वेश्चन हो गया, सॉरी, मैं हैंड वो करना। कोई पढ़ने वाला है तो ठीक है, नहीं तो मैं है तो ठीक है, नहीं तो कोई मैं पढ़। रिंकी जी पढ़ रहे हैं। अच्छा ओके। नेक्स्ट में मीनाक्षी जी का फिर लिख लो नेक्स्ट टाइम में। हाँ। मेरा तो हो गया। हाँ, तब रिंकी जी अब पढ़ लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी 2:20 हो चुका है। कहाँ से शुरू होगा? शक्रेंद्र का पूर्व 5542। पढ़ूं क्या? शक्रेंद्र का पूर्व भाव शतक 18 उद्देश्यक 2 पूर्वा पर संबंध। भाषा और मन पर्याप्ति का शामिल कथन करने के पश्चात इस भूभाग दक्षिणार्थ के अधिपति देवराज शक्रेंद्र उपलक्षण से सभी देव भाषा और मन पर्याप्ति एक साथ पूर्ण करते हैं, उनके पूर्व भाव का कथन किया जा रहा है। प्रश्न 5542। उस काल उस समय में विशाखा नामक नगरी में श्रवण भगवान महावीर स्वामी को 32 प्रकार की नाट्य कला किसने दिखाई? उत्तर, देवराज शक्रेंद्र ने महावीर स्वामी भगवान महावीर को नाट्य कला दिखाई। देवेंद्र देवराज शक्र, वज्रपानी, पुरंदर इत्यादि विशेषणों से युक्त शक्रेंद्र का शतक 16 उद्देश्यक 2 में जैसा वर्णन है उसी प्रकार से यावत दिव्ययान विमान में बैठकर विशाखा नगरी में आए यावत 32 प्रकार की नाट्य विधि प्रदर्शित की। तत्पश्चात जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में लौट गए। प्रश्न 5543। शतक 16 उद्देश्यक 2 में इस शतक 18 उद्देश्यक 2 में देवराज शक्रेंद्र के भगवत दर्शन हेतु आने में क्या अंतर है? उत्तर, पूर्व में देवराज शक्रेंद्र के साथ अभियोगिक देव नहीं थे, किंतु विशाखा नगरी में अभियोगिक देव भी साथ थे। प्रश्न 5544। शक्रेंद्र को शक्र, देवराज, वज्रपानी इत्यादि विशेषण क्यों दिए गए हैं? उत्तर, शक्रेंद्र के विशेषण उनकी विभिन्न प्रवृत्तियों के सूचक हैं, जिनसे उनके विषय में अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं। सभी विशेषण गुण निष्पन्न हैं, यथा शक्र शक्ति संपन्नता से युक्त, शक्र यानी इंद्र। देवराज देवों के मध्य राजित सुशोभित होने वाला। वज्रपानी हाथ में वज्र रखने वाला। पुरंदर पुर नामक राक्षस का दारन भेदन करने वाला। क्रतु कार्तिक सेठ के भव में 100 बार श्रावक की प्रतिमाओं का पालन करने वाला। सहसाक्षर शक्रेंद्र के 500 मंत्री होते हैं, उनकी 1000 आंखें इंद्र का कार्य करती हैं, इस प्रकार से 1000 आंखों वाले कहे गए हैं। पाक शासन पाक नामक शत्रु पर शासन करने वाला। दक्षिणार्थ लोकाधिपति दक्षिण लोक के अधिपति। प्रश्न 5545। दिव्य यान विमान किसे कहते हैं? उत्तर, वैमानिक देवों के विमान 2 प्रकार के होते हैं, यथा नंबर 1 उनके सपरिवार आवास रहने का स्थान करने के विमान, और नंबर 2 उनके सवारी के आने जाने के काम में आने वाले विमान को यान विमान कहते हैं। प्रश्न 5546। गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान महावीर ने देवराज शक्रेंद्र के पूर्व भाव के विषय में क्या उत्तर दिया? उत्तर, भगवान महावीर ने फरमाया कि देवराज शक्रेंद्र पूर्व भाव में हसनापुर नगर में कार्तिक नामक श्रेष्ठी था। वह धनाढ्य यावत किसी से पराभव न पाने नहीं दबने वाला था। वह 1008 नैगमों व्यापारियों का आधिपत्य करता हुआ, जिस प्रकार श्री मदराज प्रसेनीय सूत्र में चित्त सारथी का वर्णन है, उसी प्रकार कार्तिक सेठ भी यावत चक्षुभूत था। वह जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञाता श्रवणोपासक था। प्रश्न 5547। श्री राज प्रसेनीय सूत्र के आधार से कार्तिक सेठ की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, सभी कुटुंबी जन और व्यापारी गण उनसे विचार विमर्श करके प्रवृत्ति करते थे।
क्योंकि उनकी बात प्रमाणित होती थी। वे लोगों के सर्व कार्यों में उपकारी थे, पतन के गड्ढे में पड़ते हुए के आलंबन थे, सहारा थे, जावत चक्षुभूत थे। प्रश्न 5548, कार्तिक सेठ के चक्षुभूत विशेषण क्यों लगाया गया है? उत्तर, जिस प्रकार नेत्र मार्ग दिखाते हैं उसी प्रकार कार्तिक सेठ भी व्यापारिक गणों के विविध कार्यों में पथ प्रदर्शक थे, चक्षु नेत्र भूत सदृश। प्रश्न 5549, उस काल उस समय धर्म की आदि करने वाले 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुब्रत स्वामी हस्तिनापुर पधारे। उनसे धर्मोपदेश सुनकर कार्तिक सेठ ने क्या कहा? उत्तर, कार्तिक सेठ ने कहा, भंते, आपने जो फरमाया वही सत्य है। मैं अपने 1008 व्यापारी मित्रों से पूछकर एवं अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का भार सौंपकर आप देवानुप्रिय के पास प्रवज्ञा ग्रहण करना चाहता हूँ। ये सुनकर तीर्थंकर भगवान श्री मुनि सुब्रत स्वामी ने कहा, देवानुप्रिय, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो, किंतु धर्म कार्य में विलंब मत करो। प्रश्न 5550, दीक्षा ग्रहण के पूर्व ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का भार सौंपे और दीक्षा की अनुमति ले, ये तो उचित है, किंतु अपने 1000 व्यापारी मित्रों से पूछे, इसके पीछे कार्तिक सेठ का क्या आशय था? उत्तर, कार्तिक सेठ उन सभी के विश्वस्त, प्रामाणिक और आधारभूत थे। चुपचाप दीक्षा ले लेने से सबको आघात और विश्वासघात लगता, इसलिए उनसे पूछना कार्तिक सेठ ने आवश्यक समझा। प्रश्न 5551, कार्तिक सेठ ने अपने 1008 व्यापारी मित्रों से क्या कहा? उत्तर, कार्तिक सेठ ने उनसे कहा कि धर्म सुनने के पश्चात मैं संसार जन्म मरण के भय से उद्विग्न चिंतित हो गया हूँ, इसलिए मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। तुम सब क्या करोगे? जावत तुम्हारी क्या करने की क्षमता शक्ति है? प्रश्न 5552, 1008 व्यापारियों ने कार्तिक सेठ को क्या कहा? उत्तर, उन्होंने कहा, देवानुप्रिय, हम भी संसार के भय से उद्विग्न हैं तथा जन्म मरण के चक्र से भयभीत हो चुके हैं। हम भी आपके साथ तीर्थंकर की श्री मुनि सुब्रत स्वामी जी के पास दीक्षा ग्रहण करेंगे। प्रश्न 5553, श्री मुनि सुब्रत स्वामी के पास दीक्षा प्रदान करने के पश्चात कार्तिक अनगार को किस विषय पर उपदेश दिया? उत्तर, तीर्थंकर भगवान ने कहा कि अब तुम्हें यत्न पूर्वक चलना चाहिए, यत्न पूर्वक खड़े रहना चाहिए, जावत यत्न पूर्वक संयम का पालन करना चाहिए। इस आज्ञा के अनुसार नव दीक्षित कार्तिक सेठ संयम का पालन करने लगे। प्रश्न 5554, कार्तिक से अनगार की सम्यक साधना का वर्णन कीजिए। उत्तर, कार्तिक अनगार ने तथा रूप स्तवरों के पास समायक से लेकर 14 पूर्वों तक का अध्ययन किया, साथ ही बहुत से उपवास, बेला, तेला आदि तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करते हुए 12 वर्ष तक संयम श्रमण पर्याय का पालन किया। अंत में 1 मास की संलेखना द्वारा अपने शरीर को झूलसित कृष किया, अनशन से 60 भक्त का छेदन किया और आलोचना प्रतिक्रमण करके आत्म शुद्धि की। प्रश्न 5555, आलोचना का क्या महत्व है? उत्तर, शुद्ध आलोचना से अंतर्द्वंद और मानसिक अशांति समाप्त हो जाती है एवं सुख, शांति, समाधि और प्रसन्नता उत्पन्न होती है। फलस्वरूप साधक के आध्यात्मिक विकास की गति बढ़ती है। प्रश्न 5556, काल के समय काल धर्म को प्राप्त करके कार्तिक अनगार कहाँ उत्पन्न हुए? उत्तर, वे स्वधर्म कल्प देवलोक में स्वधर्मावर्तंसक विमान में उपपात सभा के देव दुष्य से आच्छन्न ढका हुआ देव शैया में अंगुल के असंख्यातवें भाग जितनी अवगाहना से देवेंद्र शक्र रूप में उत्पन्न हुए, यावत महाविदय क्षेत्र में सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर सर्व दुखों का अंत करेंगे। प्रश्न 5557, महारिद्धिशाली देवराज शक्र की रिद्धि का वर्णन शतक 3 उद्देश्यक 1, शतक 10 उद्देश्यक 5 आदि में किया जा चुका है। उनकी रिद्धि का मूल स्रोत उद्गम स्थान कहाँ है? उत्तर, महारिद्धिशाली देवराज शक्र की रिद्धि का उद्गम स्थान पूरा भव कार्तिक अनगार के भव में की गई सम्यक साधना है। बिना साधना के कोई भी इंद्र पदवी आदि नहीं पाता। देवलोक में जाने के 4 कारण कौन से हैं? बोलो। हाँ बोलो, कोई भी बोलो। संयम, देव संयम, बाल तपस्या, आगाम निद्रा। हाँ, जोर से बोलो, वापिस सबको सुनने दो। देव संयम, बाल तपस्या, अकाम निद्रा। अन्नपूर्णा जी, आपका आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बोल दो। अकाम निद्रा। मानसी, क्वेश्चन ले लें।
हाँ ले लो। आंटी वापस हाँ बोलूं क्या ना, आवाज आ गई? हाँ अब आ रही है। आवाज आ गई थी आंटी? अब बोल दो। सराग संयम, देह संयम, बाल तपस्या, अकाम देखो निद्रा। सराग संयम क्या हुआ? राग सहित संयम, क्योंकि वीतरागी तो राग होंगे नहीं। हाँ, वीतरागी भी देवलोक में ही जाते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं वीतरागी? पांचन उत्तर विमान काल करे तो वहीं जाते हैं, तो देवगति। यहाँ सराग संयम एक ज्यादा तो वही रहते हैं, सराग संयम वाले जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में। सराग संयम, बाल तपस्या इतनी करते हैं, तपस्या के फलस्वरूप ये प्राप्त होती है। अथवा अकाम निर्जरा और देश संयम, श्रावक भी काल करके वहीं जा रहा है। सबको देवलोक में जाने के लिए नहीं, किंतु व्रत प्रत्याख्यान को अंगीकार करने की शास्त्रकार बार बार यहाँ प्रेरणा दे रहा है। अभी सब कोई प्रत्याख्यान करके बैठे हैं, जितनी देर भी क्लास में बैठ रहे हैं पचखांड ले लेते हैं। हाँ आंटी। मन समर है सबके? क्या मन सुबह की घर की कोई बात से अभी दिमाग उथल पुथल हो रहा है, असमाधि भाव है मन में, तो उसको दूर करके शांति पूर्वक सब पढ़ना। हाँ बोलो सुनो। अनुप्रिया दी आप पूछ रही हैं, मैं पूछूं? सोनम जी आप पूछिए। हाँ आंटी, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 5544, जिसमें बताया कि शकेंद्र के ये आदि विशेषण क्यों दिए गए हैं, तो आंटी जैसे 4th पॉइंट है पुरंदर, पुर नामक राक्षस का दारण भेदन करने वाला, तो ये तो पर्टिकुलर इन वाले शकेंद्र ने किया या सारे शकेंद्र ऐसे ही? कुछ ना कुछ तो रहते ही है, कोई ना कोई इनके विरोध में खड़े। सबको पुरंदर थोड़ी न बोलेंगे आंटी, ये तो पुर नामक राक्षस है, मतलब ये पर्टिकुलर ये शकेंद्र जी है। नाम तो वही रहेगा सबका। नहीं, राक्षस का नाम भी वही रहेगा आंटी? सबका वही, जो शक्रेंद्र की शैया में उत्पन्न होगा सभी शक्रेंद्र। जो गंगदत्त देव अभी है, बाद में भी गंगदत्त देव, उसके स्थान पे वो काल कर जाएंगे, नया आके उस शैया में उत्पन्न होगा वही देव। वो तो शकेंद्र जी रहेंगे, लेकिन ये जो पुर नामक राक्षस है वो भी सेम रहेगा? अच्छा, उस शैया में उत्पन्न होने वालों के वही नाम रहेंगे। नहीं आंटी, शैया में तो देव उत्पन्न होंगे, इंद्र उत्पन्न होंगे। हाँ, तो राक्षस भी तो देव जाती है, वाणव्यंतर जाती है ना। अच्छा ओके, अच्छा हाँ, ये भी देव ही है। हाँ हाँ ठीक है आंटी। हाँ मैं पूछूं आंटी? पर रिवाइज कर लेना, देवों के नाम 99 प्रकार के, पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, वाणव्यंतर के है ना। एक बार रिवाइज कर लेना। आंटी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ आंटी, इसी का 5544 का पॉइंट नंबर 5। हाँ बोलो। हाँ, इसमें लिखा ना कार्तिक सेठ के भवन में 100 बार श्रावक की प्रतिमाओं का पालन करने वाला। तो कार्तिक सेठ ने तो किया, तो क्या जितने भी इंद्र जाएंगे वो सभी 100 बार श्रावक की प्रतिमाओं का? और कोई साधना कर लेंगे, लेकिन वो 100 बार ही होगी। नहीं, और कोई कुछ साधना कर लेंगे ये बोल रही हूँ। तो उस समय शतकृतु नाम नहीं भी हो, जो साधना करेंगे नाम बदल जाएगा। लेकिन ये तो ना पुरंदर नामक राक्षस है, तो राक्षसों के नाम यही रहेंगे। ये तो साधना के बल पर शतक्रतु दिया गया है ना, पूर्व की उनकी साधना को सूचित कर रहा है। और आंटी पॉइंट नंबर जो 7 है वो पाक नामक शत्रु, यहाँ क्यों नहीं खोले? कौन सा शत्रु? पाक कौन सा शत्रु? राक्षस है ना क्या? कोई इसका स्पष्टीकरण इतना ही मिल रहा है, पाक शत्रु। और आंटी आपने उस दिन इसको जो कराया था वक्त कहा था कि सिंहासन का नाम भी शक्र है, इस पर विराजते है, शक्र कहते हैं, इसलिए भी इसे सुनने में आया कि इसलिए भी शक्र कहते हैं। फिर शक्र है। अभी जी एक तो इसमें भगवत दिया हुआ है, वो किस क्या नाम से अपन समझे? भगवत दर्शन, भगवत दर्शन। भगवान तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने आ रहे थे ना। अच्छा, और इसका ये जो शकेंद्र जी के ये सारे जो 8 बताए हैं वो सब इस हिसाब से बताए क्या? अलग अलग जैसे? हाँ, गुण संपन्नता ये शक्ति है, शक्र इंद्र बहुत शक्ति संपन्न होते हैं, देवराज होते हैं, देवों के बीच में शोभित होते हैं, वो वस्त्राभूषण अलंकारों आदि से भी ज्यादा, और देवों से ज्यादा इनके सब अच्छा होगा, रूप आदि भी ज्यादा होगा इनका। ऐसे भी देख लो, कोई राजा अगर बहुत सुंदर नहीं हो लेकिन वो शोभित होता है ना दरबार में। और छठा पॉइंट है ना, शकेंद्र जी के 500 मंत्री थे और 1000 आंखें इंद्र का कार्य करती थी। तो 500 के तो वैसे ही 1000 आंखें, तो इसलिए बोल दिया इनको। हाँ, वो 500 मंत्री हमेशा उनके हित का सोचते हैं। आज भी कैबिनेट अगर प्राइम मिनिस्टर के जो भी खुद के रहेंगे मंत्री अपनी पार्टी के, तो वो तो सब उनका हित का ही सोचेंगे ना।
इसलिए उनको 1000 आंखों वाला कह दिया। ये बताना था यहाँ पर कि उनके 500 मंत्री होते हैं, वो निरंतर इनकी शक्रेंद्र की पुण्यवानी है कि 500 मंत्री सदैव इनके हित का सोचते रहते हैं। पुण्यवानी होगी तभी कोई किसी के पुण्य का सोचेगा ना। और ये कार्तिक सेठ के चक्षुभूत, तो इसको अपन मार्गदर्शन भी बोल सकते हैं ऐसे। हाँ ठीक है भाभी जी, हो गया। भगवान ने चक्षुभूत शब्द कहा इसलिए चक्षुभूत लिख दिया। कि कितनी बड़ी बात है कि 1008 व्यापारी उनके कहने में चलते थे, उनसे राय लेते थे, सबका वो भला सोचते थे कार्तिक सेठ। खाली यही नहीं कि उन्होंने धर्म साधने ही किए, वो दूसरों को सहायता भी करते थे। सुमन जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, जैसे किसी का शरीर शांत होता है तो आंखें खुली रह जाती है, कई बार किसी का मुंह खुला रह जाता है, तो क्या ये ऐसा दर्शाता है कि ये जीव देवगति में गया है या ऐसा कुछ? हाँ है, ठणांग सूत्र के मूल पाठ में ये बात। कैसे क्या है? नीचे से पांव के पास से जाए तो नरक गति में, बीच से ऐसे निकले इस पोर्शन से तो तिर्यंच गति में, हृदय आदि से निकले तो मनुष्य गति में, ऊपर से निकले तो देव गति में, रोम रोम से निकले तो सिद्धि गति में। और हृदय से तो पता चले कि हृदय नहीं किसी का है ना, फिर हृदय धड़कता है, हिलता है, थोड़ी तो कुछ मूवमेंट होती है ना आत्म प्रदेश जहां से निकलते हैं। अच्छा, पर मुंह और आंख तो खुली जाती है, तो ऐसे समझ में आ रहा है कि मुंह से जा रहा है। हाँ, ऊपर का से जा रहा है तो देवगति का मूल पाठ में कहा भगवान ने। ठणांग सूत्र के 5वें ठाणे में। अच्छा मासी, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो लिखा है कार्तिक सेठ के भव में 100 बार श्रावक की प्रतिमाओं का पालन करने वाला, तो ये 100 बार क्या, एक बार श्रावक बन के फिर छोड़ दिया? नहीं 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 नहीं, श्रावक की प्रतिमा की, उसके बाद वापस की, फिर वापस की, जैसे होता है कि किसी ने 100 मास खमन किए। अच्छा, वैसे एक पूर्ण हुई दूसरी के। रिंकी जी पढ़िए। आंटी हाँ बोलो। अच्छा, इन 4 बार जो 5 5 5 5 है, 5555 पे आप हमेशा टिप्पणी करते हैं ना, आज नहीं किए। 5555 आलोचना बोलो, तुम क्या लिखे हो? हाँ नहीं, मेरा नहीं लिखा, आप बोलिए आंटी, कुछ ना कुछ बोल दीजिए। कुछ नहीं लिखा हुआ है तुम्हारे पास आलोचना के संबंध में? आलोचना प्रतिक्रमण का तो किताब भरी हुई है, लेकिन यहाँ पे आप आंटी निकालना पड़ेगा। ठीक, प्रतिभा बोलो तब तक क्वेश्चन ले लो, तुम निकाल दो। हाँ बोल दो। मेरा क्वेश्चन था भाभी जी। हाँ मैं पूछ रही थी, जो अपने जैसे बेला करते हैं तो अठम भक्त बोलते हैं ना, तो ये अठम भक्त में मतलब एक दिन का 3 भक्त छूटता है, मतलब सुबह का नाश्ता का, दोपहर का आहार का, शाम का आहार का, वैसे मानता है ना? नहीं नहीं, तो एक दिन का 2 दिन के 4 हुए, और उसमें तेला करते हैं तो अठम बोलते हैं। नहीं, तेला करते हैं तो क्या बोलते हैं? 6 8। हाँ, तेले में 8, बेले में नहीं। 8 बोलते हैं कि बेले में बोलते हैं? नहीं, बेले में तो छठम भत्तम हो जाएगा ना, 2 एक्स्ट्रा जोड़ के। अब इसके तो एक दिन का 2 भक्त पकड़ते हैं मतलब? हाँ, 2 भक्ति लेते हैं। अब इस विषय में आचार्य श्री अभी जो फरमा रहे हैं वो कहते हैं कि पहले दिन भी शाम को छोड़ो भोजन, और दूसरे दिन भी वो सुबह का भोजन छोड़ो, ऐसा भी वो फरमा रहे हैं। अभी कुछ खोज होगी नया, पूरा स्पष्ट रूप से तो मुझे भी नहीं। तभी तो 6 हुआ ना भाभी जी। अब ऐसे कहते हैं कि बस 2 विशेषण लगा रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं, बाकी सब आचार्यों की तो यही धारणा है। तुम पूछे क्या कभी आचार्य श्री? नहीं, मेरा ना सुना हुआ ऐसे शायद कोई इसमें प्रवचन आदि में कि जैसे एक दिन का 2 छूटा, दूसरे दिन का 2 छूटा, तो 4 हो गया, और पहले दिन का 1 और दूसरे दिन का पारने वाला टाइम का 1। वैसे हाँ, पारना नहीं करते थे, बाद में एक ही बार भोजन करते थे। उस समय में तो एक बार भोजन करने की प्रथा भी थी, बाद में धीरे धीरे 2 बार का हुआ, फिर 3 बार हुआ, अब तो 4 बार भी लोगों के यहाँ बनता है कि 4 बजे की चाय नाश्ता भी हेवी बनती है, बनता ही जा रहा है धीरे धीरे, और खाने का काल बढ़ता ही जाएगा।
मतलब भगवान महावीर के समय अगर कोई उपवास करता था तो शाम का आहार नहीं लेते थे, और फिर उपवास वाले दिन दोनों टाइम मतलब नहीं लिया। और प्रतिभा इस विषय में पता है, मरासा से ये भी सुना हुआ है कि उस काल उस समय में खाना एक ही बार लेते थे लोग। हाँ, ये तो मेरा भी है सुना। तो हो सकता है कि सुबह की टाइम कुछ दूध वगैरह उस टाइप की कोई चीज लेते होंगे, वो छोड़ते होंगे, इसीलिए 2 भक्त उसका कह दिया, तो वो 6 वैसे लेते हैं। तो वो तो पूरा ही छोड़ना पड़ेगा ना भाभी जी, दूध और कुछ भी चीज ले लिया तब तो फिर नहीं, वो छोड़ना पड़ेगा तभी 6 गिने। हाँ, ऐसे अभी फरमा रहे हैं, पहले इतने साल तो यही बोलते थे कि नहीं ये संज्ञा है। अच्छा, तो और जोड़ ऐसे विशेषण लगा देते हैं, इसीलिए संज्ञा दो संज्ञा बोल देते हैं कि जो जितनी भी तप है उसमें 2 जोड़ देते हैं, वो संज्ञा है। ठीक है जी, कृतज्ञ। हाँ बोलिए। मैं बोलूं भाई, अभी बीकानेर में थी ना, तब हिमांशु मुनि जी महाराज साहब ने फरमाया था कि आगे का जो हम एक पौरसी के बाद पारना करना और रात्रि भोजन उधर जो त्याग करते हैं, वो इसलिए उसको 2 ये भक्त मान के उसको 4, 6, 8 जो भी बोलते हैं। एक दिन पहले का रात्रि भोजन त्याग और दूसरे दिन सुबह पौरसी के बाद का खाना। ठीक है, भिन्न भिन्न मान्यता है, अभी वो यही अभिनय में आ रहा है। आंटी, हाँ बोलिए। है ना, राम गुरु जी महाराज साहब ऐसा फरमाते हैं कि मतलब जैसे अपन चौथ बतम पचका में बोलते हैं ना आंटी, तो उसमें ऐसा फरमाते हैं वो कि अपन चौथ बतम पचका में ऐसा प्रत्याख्यान ग्रहण कर रहे हैं जिसमें चौथा भक्त अपन ग्रहण करेंगे। तो उसमें क्या है कि जैसे उपवास के पहले दिन रात्रि भोजन अपन, जैसे वो फरमाते हैं कि दिवस मतलब 2 प्रकार के भक्त होते हैं ना, एक दिन में एक दिवस भक्त और एक रात्रि भक्त। तो पिछले दिन का रात्रि भक्त त्याग किया, फिर उपवास के 2 भक्त त्याग किए, दिवस भक्त और रात्रि भक्त, ये 3 हो गए, और चौथा भक्त अपन ग्रहण करेंगे। ऐसा करके करते हैं आंटी इसमें। अच्छा ठीक है। हाँ निर्मल जी समझ गई मिला। जैसे तेला है फॉर एग्जाम्पल, तो है ना 3 दिन का 6 भक्त हो गया, दिवस भक्त रात्रि भक्त, ऐसे करके 3 दिन का 6 हो गया, और तेले शुरू करने के पहले रात्रि भक्त त्याग किया तो 7 हो गया, और 8वां भक्त अपन ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा मतलब 8वां भक्त मतलब भले वो नौकारसी आते ही करो या नौकारसी की भी जरूरत नहीं, भले सूर्योदय होते ही करो, पर अपन 8वां भक्त ग्रहण कर रहे हैं, दिवस भक्त ग्रहण कर रहे हैं अपन। ऐसा ठीक है भाई, थैंक यू निर्मल जी। भाभी जी, ये 60 भक्त क्या होगा? 60 भक्त ये माखमन किया 30 दिन का। अब इसमें भी यही समझना होगा, चंद्रमास से तो 29 दिन का हो जाता है महीना। अपन 30 दिन का महीना कैलेंडर के हिसाब से बोलते हैं, सूर्य मास से बोलते हैं। तिथियां तो चल रही है चंद्रमास से। आजकल मास खमन और में हो गया कि लोग तिथियां ये है चंद कैलेंडर के हिसाब से 1 महीने का कर रहे हैं, नहीं तो पहले प्रचलन यही था, चंद्रमास से तिथि से करते थे। तो चंद्रमास 28, 28.5, 29 दिन का होता है वो, और आगे का 1 और पीछे का 1। अभी जो बताया निर्मल जी, पहले दिन तो त्याग है रात्रि का, दूसरे दिन भी 1 भक्त करेंगे। ऐसे सामान्यतः भाषा में यही कि मास खमन किया। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। एक जगह पे है, हमें भी आलस नहीं करना चाहिए, आलोचना प्रतिक्रमण तुरंत कर देना चाहिए, आलोचना अनुपम गुण है, लेस्या की भी आलोचना करनी है, दिन भर में कितनी बार अशुभ लेस्या आई है, तस्म इच्छा में दुक्कड़म दे दो, कितने जीवों को करते हैं, कितने असंख्य जीवों की हमसे विराधना होती है, सबके लिए तस्म इच्छा में दुक्कड़म दे दो। भविष्य में कम से कम अपने निमित्त किसी भी प्रकार की आरंभ परिग्रह को त्याग करने का भावना भाव। ये भी लिख लो, आलोचना जीवन का आत्मा का श्रृंगार है। माकंदिक पुत्र अनगार शतक 18 उद्देश्य 3 पूर्वा पर संबंध। एक भवावतारी शक्रेंद्र जी का कथन करने के पश्चात कापोतलेशी पृथ्वी का एक रावत की प्रतिमाएं कितनी होती है? 11।
11 पढ़ के सुनाओ, किसके पास है? तत्व का ताला में है तो खोलो, श्रावक की 11 प्रतिमाओं को पढ़ो। प्रतिमा यानी विशेष प्रकार की प्रतिज्ञा। सुना रहा है कोई? आपके हाथ में है रिंकी जी? देख रही हूँ आंटी, बुक तो है, देख रही हूँ उसमें है क्या। तत्व का ताला में तो नहीं आंटी। नहीं है? नहीं आंटी। प्रतिभा, थोक संग्रह उसमें से देख के बोलो। अन्नपूर्णा किसी के पास नहीं है? 33 बोल का थोकड़ा है, उसमें है 11वां बोल, श्रावक की 11 प्रतिमा। 33 बोल की किताब सबके पास होगी, किसी न किसी किताब में जरूर मिलेगा, खोल के रखना, एक बार सब कोई पढ़ लेना 33 बोल। सुधा भाई पढ़ रहे हैं, अनम्यूट कर दो उनको। ये हमेशा रखते हैं अपने पास किताब, पहले क्लास में भी आते थे तो हमेशा रहते थे। पढ़िए सुधा भाई, श्रावक की 11 प्रतिमा। अनम्यूट करिए। प्रणाम कंचन भाई। हाँ पढ़िए। 33 बोल में 11वां प्रतिमा पढ़नी है ना? हाँ 9वां बोल, 11वां बोल, 10वां बोल, हाँ 11वां बोल। पहली दर्शन प्रतिमा, शुद्ध आचार रहित समकित धर्म पाले, यह प्रतिमा एक मास। शुद्ध यानी अतिचार रहित समकित धर्म पाले। देखो अतिचार रहित, हाँ हाँ अतिचार शुद्ध अतिचार रहित, हाँ। दूसरी व्रत प्रतिमा। एक मिनट, हाँ, अपन भी करते हैं। अपने कौन सी हाँ, प्रतिमा हो सकती है? एक प्रतिमा, एक प्रतिमा हाँ, तक, एक मास तक निरंतर इसका ध्यान रखना है कि हमारे कोई दोष तो नहीं लग रहा है संकित का। उसके बाद दूसरी लेना है, फिर दूसरी प्रतिमा अंगीकार करेंगे तो उसमें भी उपयोग जाएगा, तीसरी लेंगे उसमें भी उपयोग जाएगा। पहले एक मास तक तो सिर्फ अपने दर्शन को देखो, सम्यक दर्शन को देखो। सबको ये 11 प्रतिमा 33 बोल की किताब लेके जरूर से ध्यान पूर्वक इसको पढ़ना है। दूसरा व्रत प्रतिमा, नाना प्रकार के व्रत नियमों का अतिचार रहित पालन करे, यह प्रतिमा 2 मास की। किसने पालन किया था नाना प्रकार के व्रत नियमों का? 10 श्रावकों का वर्णन आ रहा है, आनंद श्रावक का वर्णन पढ़ो तो उससे भी इस बात की पुष्टि होती है ना कि गौतम स्वामी देने आए तो उनका शरीर कितना क्रश हो गया था। हाँ। तो अपने भी व्रत नियमों में वृद्धि हो रही है, चाहे जितना जिससे हो, जितना अगर सामायिक कोई करते हो तो कम से कम 10 मिनट वो बढ़ा दो, समर बढ़ा दो, 10 मिनट मौन, पचकांड, कुछ न कुछ बढ़ाओ जिंदगी में। बहुत पढ़ चुके हैं अपन, साल में भगवती की 2 किताबें खाली हो रही, खत्म हो रही है, अब जीवन में उतारनी है, प्रतिमा लानी है अपने को। तीसरी सामायिक प्रतिमा, सदैव अतिचार रहित सामायिक करे, यह प्रतिमा 3 मास की है। वो तो हमेशा ही ऐसी सामायिक करनी चाहिए ना, 3 मास क्यों करे? लेकिन ये जो प्रतिमा चल रही है ना, फिर आगे आगे के बढ़ते जाएंगे ना, इसमें वो तो चलेगी। पीछे की सब चलती जाएगी, आगे नई नई आ रही है। हाँ, चौथी पौषध प्रतिमा, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा आदि का अतिचार रहित पौषध करे, यह 4 मास की है। पौषध वैसे घर में भी हो सकता है क्या कंचन भाई? हाँ हो सकता है। 5वां कायोत्सर्ग प्रतिमा, बहुत कमी आ गई पौषध में, हाँ पौषध में तरफ हो गई। पहले तो संवत्सरी आदि के दिन भी कितने होते थे, अब तो कोई 2-3 भी हो जाए इधर शहरों में तो बड़ी बात गिनते हैं। बड़ी बात है। यहाँ है कोई पौषध? अच्छा, 5 किया नहीं कंचन भाई कभी? हाँ हमने भी नहीं किया। कायोत्सर्ग प्रतिमा, सदैव रात्रि में कायोत्सर्ग करे और 5 बातों का पालन करे। पहला, स्नान नहीं करे। दूसरा, रात्रि भोजन त्यागे। तीसरा, धोती की लांग खुली रखे। चौथा, दिन को ब्रह्मचर्य पाले। और 5वां, रात्रि को ब्रह्मचर्य का परिमाण करे।
यह प्रतिमा 5 मास की है। कार्तिक सेठ ने, कथाकार कहते हैं, ये 5वीं प्रतिमा 100 बार की थे। इसमें उनको लगे थे 41 साल लगे थे। लग ही जाएंगे, ठीक बात। कितनी बड़ी बात है, 42 साल तक स्नान नहीं, रात्रि भोजन त्याग। पढ़िए। 6ठी ब्रह्मचर्य प्रतिमा, अतिचार रहित पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। यह प्रतिमा 6 मास की है, ये तो कर सकते हैं। 7वीं सचित त्याग प्रतिमा, सचित वस्तु नहीं भोगे। यह प्रतिमा जगन्य एक दिन की उत्कृष्ट 7 मास की। अच्छा, एक दिन की भी हो जाती है क्या? हाँ, जगन्य का है। 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा, स्वयं आरंभ नहीं करे। और महीने में एक दिन ही कम से कम सबको त्याग किया करो सचित वस्तुओं का। कईयों के हो गई, बाकी सीमा रख लेते हैं कि भाई हम 8 रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं आदि, लेकिन कभी महीने में एक दिन प्रयास करेंगे कि सचित का त्याग हो। कर तो सकते हैं सचित में फिर, हाँ कर तो सकते हैं। सचित में कल नमक सचित होगा, और क्या सचित हो? नमक, पानी। अच्छा, पानी। हम लोग तो वैसे उबाल के पीते हैं, तो वो अचित हो जाएगा ना। हाँ, वो तो पक्का ही है। पढ़िए। आरंभ त्याग प्रतिमा 8वीं, स्वयं आरंभ नहीं करे। यह प्रतिमा जगन्य एक दिन उत्कृष्ट 8 मास की। और 9वीं, ये पॉसिबल है। हर मिनट अपन खुला बोल रहे हैं, लाइट पंखा तुरंत चलाते हैं, चलाते हैं भाई। सही बात है, सही बात। अच्छा, 8 और 9वीं है प्रेष्ठ प्रतिमा, दूसरे से भी आरंभ नहीं करावे। यह प्रतिमा जगन्य एक दिन और उत्कृष्ट 9 मास की है। अनुमोदना भी नहीं करे। निमंत्रण से भोजन करता हूँ, ऐसी दूसरे से अनुमोदना भी नहीं करे। आपने लिखाया था ये। अच्छा, 10वीं उद्दृष्ट त्याग प्रतिमा, अपने वास्ते आरंभ करके कोई वस्तु देवे तो लेवे नहीं, खुर मुंडन करावे या शिखा रखे। कोई उनसे संसार संबंधी कोई बात एक बार पूछे या बार बार पूछे, तब जानता हुए तो हाँ कहे और नहीं जानता हुए तो ना कहे। यह प्रतिमा जगन्य एक दिन उत्कृष्ट 10 मास की है। और 11वीं श्रमण भूत प्रतिमा, ये साधु के समान है। खुर मुंडन करे या लोच करे, साधु जितना ही उपकरण पात्र रजोर रखे, स्वज्ञाति की गोचरी करे और कहे मैं श्रावक हूँ, साधु के समान उपदेश देवे। यह प्रतिमा उत्कृष्ट 11 मास। देखो, जो रजोहरण रखने का ये शब्द दिया है ना, उसके लिए नीचे लिखा हुआ है ना, कपड़ा नहीं होता है। तो मुनिराजों के कपड़ा होता है निषिद्ध, या इनके निषिद्ध। हाँ, सभी प्रतिमाओं में 5.5 वर्ष लगते हैं। इतनी 11 प्रतिमा है। बोलिए निर्मल जी। प्रतिभा भाभी जी, आप पूछ रही थी। हाँ, मैं पूछ रही थी भाभी जी, ये जो सामायिक प्रतिमा थी ना, तो सामायिक प्रतिमा में जैसे अपने रेगुलर सामायिक करते हैं, वो उसको छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा सामायिक करनी पड़ती है क्या सामायिक प्रतिमा में? दिया है ना उसमें, नियमित समय पर अतिचार रहित, बिल्कुल अतिचार नहीं लगना चाहिए, मन से भी नहीं लगना चाहिए, पूरा प्रयास रहना है। मतलब रोज जिस टाइम में करना उसी टाइम में, दूसरे दिन में वापस उसी टाइम में। हाँ हाँ। काल कितना बताया है इसका? 3 मास। ट्राई करो सब कोई, जिनके भी बैठ सकता है, 3 महीने तक निरतिचार सामायिक करने का। तो ये और एक क्वेश्चन था भाभी जी, ये जो अपने कौन सी प्रतिमा बताइए, ब्रह्मचर्य प्रतिमा कौन सी थी ना, दिन में त्याग करते थे और रात को जो 5वीं वाली प्रतिमा थी ना, कायत्सिक प्रतिमा। हाँ, तो ये कायत्सिक प्रतिमा आपने बताया कि 100 बार किया, तो ओनली 5वीं वाली प्रतिमा को धारण किया कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100 बार? उन्होंने सभी प्रतिमाधारी रहे होंगे, इस विषय में मिल रहा है। बाकी प्रतिमा नहीं, 5वीं तक किया, यानी पहले से 5वीं तक वो 100 बार किए हैं। अच्छा, ठीक है। क्रम पूर्वक आना ही पड़ेगा, ये नहीं बीच में से 5वीं कर ली। हाँ, और कोई 5वीं तक करके फिर छोड़ भी सकते हैं बाद में। हाँ, अच्छा, ठीक है। इसमें मतलब कि उन्होंने 5वीं प्रतिमा 100 बार की थे।
आंटी इसमें मतलब फर्स्ट प्रतिमा से 5 प्रतिमा की छठी वगैरह छोड़ दी, वापस फर्स्ट से शुरू करके 5वीं तक की ऐसा करते हैं? हाँ, बस उसके बाद आगे की नहीं की उन्होंने, फिर वापस शुरू कर दी पहली से। ओके ठीक है आंटी। एक क्वेश्चन था कि आंटी ये अपने जो 11 श्रावक थे ना, वो सभी 11 श्रावक 11 प्रतिमाधारी थे क्या, वैसा थे क्या? 10 श्रावक नहीं, प्रतिमाधारी का नहीं है उनके। हाँ 10 श्रावक का, हाँ सॉरी 10 श्रावक बराबर, तो उनमें ऐसा नहीं है ना? उसका सभी का प्रतिमाधारी शायद नहीं है, आनंद श्रावक होगा, बाकी का ध्यान नहीं है। एक बार उपासक दशांग में देखना, मेरी यहाँ नहीं है, जिसके पास भी वो देख लेना। ठीक है आंटी। आंटी एक क्वेश्चन था आंटी, जैसे मतलब है ना फॉर एग्जांपल सामयिक की, और सामयिक में फॉर एग्जांपल है ना व्याख्यान सुन रहे हैं, मतलब या कोई मतलब रिकॉर्डिंग सुन रहे, तो मतलब सुन रहे बोल तो चला ही नहीं, पर जो आ रही वो सुन रहे हैं, तो इसमें ये बात तो है भाई कि सामयिक में हम ये सावधि योग का त्याग जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, यही पॉइंट है ना इसमें आंटी, है ना? हाँ हाँ, तो मतलब इसमें कोई ऐसा तर्क कोई पूछे कि भाई आपने अनुमोदन तो खुला रखा है ना, फिर क्या समझना उसमें आंटी? भले अनुमोदन खुला रखा है, हमने अपनी वस्तु की रखा है, हिंसा का अनुमोदन नहीं रखा है। अनुमोदन है कि आप उठे तो आपकी दुकान आपकी है सामयिक के बाद में। पहले उस दिन पढ़े कोई सामयिक लेके रखा है, तब तक वो बोल रहा है कुछ भी धन कांसा पीतल आदि कुछ भी मेरा नहीं है, और सामयिक के बाद सब कुछ मेरा है। हिंसा के लिए बोलेंगे कि अन्य कोई हिंसा करता रहे, मैं वो फिर अनुमोदना, वो अनुमोदना खुली नहीं है सामयिक में, वो नहीं है ना? अच्छा ओके। तब तो अपन रोज ही कोई को बोल देंगे कि तुम चला के छोड़ दो, हम सुनते रहेंगे। हाँ वही तो, वही तो। हाँ ठीक है आंटी बराबर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा आंटी एक सॉरी, एक मतलब अपन बोलते ना अत्याचार रहित, जैसे सामयिक में फॉर एग्जांपल थोड़ी नींद जैसे आ गई, तो मतलब जो प्रतिमाधारी होते हैं वो इतनी बातों को ध्यान रखते हैं कि 32 दोष, मतलब 32 दोष का पूर्णतः त्याग, वो पॉइंट है उनका, है ना? हाँ एकदम बराबर, ठीक है आंटी, ओके थैंक यू। हाँ बोलो प्रतिभा। मैं क्या पूछने वाली थी, मैं भूल गई भाभी जी, वापस रेज हैंड कर दूंगी। हाँ चंद्रकला जी बोलिए। मेरे पास क्या है, वो आप वाली बुक तो है नहीं, जो ये भगवती सूत्र का मेरे कौन से अध्ययन में है ये जो आप पढ़ा रहे हो ना अभी? 18वें शतक में चल रहा है। अच्छा, भगवती में क्या है? दूसरे वाले में ना? हाँ दूसरी पुस्तक का है ना, दूसरे खंड में। शतक तो एक ही है, चाहे जो भी 18वां शतक देख लीजिए उसमें। 18वां शतक, ठीक ठीक सर, धन्यवाद। आपने दे दिया अपना नंबर अन्नपूर्णा को? हाँ पढ़िए रिंकी जी। पूर्वापश्चात एक भवावतारी शक्रेंद्र जी का कथन करने के पश्चात कापोतलेशी, पृथ्वी कायिक आदि भी एक भवावतारी होते हैं, ये बताया जा रहा है। प्रश्न 5558। उस काल उस समय में राजगृह नगर के गुणशील चैत्य उद्यान में विराजमान भगवान महावीर के अंत्यवासी शिष्य माकंदिक पुत्र के गुणों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, किसी को कष्ट न पहुंचाने वाले माकंदिक पुत्र अनगार, प्रकृति, स्वभाव से भद्र, कोमल, विनीत, शांत और अत्यंत निराभिमानी थे, क्योंकि गुरु उपदेश से उन्होंने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये लाइन क्या सूचना दे रहा है? यानी उनके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया, गुरु उपदेश से उन्होंने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली थी। जब तक गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे, जब तक धर्म ध्यान नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या है। आगमों का अध्ययन करते हैं तो हमें अपनी भूलें दिखने लगती है कि ये गलती की, मैंने ये गलती की, उनमें सुधार करना चाहते हैं। अहंकार हटेगा तभी तो अपने आप को बदलेंगे। सब कोई करते हो? अभी इतना पढ़ रहे हैं, सब आत्मचिंतन करते हो कि मेरे में क्या गुण है? सबको गुणवान बनना है। पढ़ो आंटी। हाँ। ध्यातव्य बिंदु, महापुरुषों के गुणों पर प्रकाश डालना जितना सरल है उतना ही कठिन इन गुणों को अपने जीवन में उतारना है, किंतु दृढ़ निश्चय कर लें तो असंभव भी नहीं है। प्रश्न 5559। 2 सेकंड के लिए रुक के अपने आप ही अपनी पेंसिल और में चिंतन करके लिखो, क्या दुर्गुण है मेरे में ज्यादा? सद्गुण तो बहुत होंगे, अवश्य ही बहुत होंगे,
उसमें कोई दो राय ही नहीं है, नहीं तो श्रावक पढ़ना आता ही नहीं, दुर्गुण बोलो। जैसे कोई बहुत निंदा करता है, कोई की आदत होती है किसी की खिल्ली उड़ाने की, कोई अपने गुरु के प्रति अहोभाव नहीं रखता है। कई ऐसे भी होते हैं जब कोई गुरु पढ़ाते हैं तो हमको तो ये आता है, हमको ये आता है, ऐसे सब भाव रहते हैं क्या? चिंतन करो। मेरा ही बच्चा सबसे होशियार है, किसी का नहीं है, मेरे पास ही सब कुछ अच्छा है। अपन गीत गाते हैं क्या आप दूसरों के पास? और अगर अपन ढिंडोरा पीटते हैं, बीमारी है सबके आती है, कभी कुछ न कुछ, हर एक के, कभी बुखार, कभी सर दर्द हुआ, बार बार बोलते हैं क्या अपन? वो अपने ही पाप कर्म का ढिंडोरा पीटना है। बहुत खुश होते हैं लोग कि मेरे ये दुख है, मेरे वो दुख है, अपन बोलते रहते हैं। तो बाद में सोचती हूँ तो लगता है कि मैं अपने पाप कर्मों का ढिंडोरा पीट रही हूँ। क्यों मेरे दर्द आया, क्यों मेरे को कुछ तकलीफ है? बंद कर दो, कम कर दो बोलना। उस जगह बोलते हैं अपन सब, मान लो सुबह से सर दुख रहा है, 100 बार अपन खुले मुंह में बोल देते हैं बहुत सर दुख रहा है, बहुत पाँव दुख रहा है। जो जो खुले मुंह बोलने का कर रहे हैं, पाप कर्म का ढिंडोरा पीट रहे हैं। उस जगह क्या करना चाहिए? सब अपना उत्तर लिख ले। मासी कोई पूछ रहे कि 10 ही श्रावक क्या प्रतिमाधारी थे? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। उपासक दशांक है क्या किसी के पास यहाँ? मेरी यहाँ नहीं है शायद, अब पक्का नहीं बोल रही, इसलिए एक बार देखना पड़ेगा मुझे। किसके घर में है तो देख के बोल दो। हाँ, मैं वही देख रही थी भाभी जी। 9 तक तो मैंने चेक कर लिया। 9 तक सारे श्रावकों के बारे में लिखा हुआ है कि प्रथम से 11वीं प्रतिमा की सम्यक आराधना ऐसे करके। नंदिनी पिता तक देख लिया, बस 10वां देख रही थी। हाँ, तो 10वें में तो पक्का ही होंगे। चूलनी पिता है ना 10वें में? 10वें का तो विशाल नाम है लेई का पिता है। लेई का पिता नहीं नहीं, 10वें का नाम क्या है श्रावक का? 10वां अध्ययन में देख रही थी। 10वां अध्ययन में लेई का पिता श्रावक का नाम है। चुलनी पिता तो पहले चला गया, पहले में तीसरा था शायद। मैं वो आगम लेके चुलनी पिता का हो गया तीसरा। हाँ, तीसरे थे चुलनी पिता। ये सारे में लिखा हुआ है कि 11वीं प्रतिमा का स्वीकरण ऐसे लिखा हुआ है। तभी उनके नाम पर शास्त्र बन गया। इन 10 के नाम पर शास्त्रों में स्थान मिला है। सब में मैं चेक कर रही थी, सब में है लिखा। 11वें भी है ना? हाँ, जिसका भी प्रश्न था देखो उत्तर मिल गया। 10वें श्रावक 11 प्रतिमाधारी थे। कई श्रावक होंगे उस काल, उस समय में भगवान महावीर का उपदेश सुनकर जाते थे, लेकिन इनकी विशेष साधना थी। ये नहीं कि धन संपत्ति, इनके पास अपार धन संपत्ति थे। धन संपत्ति से भी लोग प्रभावित होते हैं। इतना धन है फिर भी ये इतने त्यागी है, इससे प्रभावना होती है, तो उनका संकलन कर दिया है। कई पूछते हैं अंतर्गत दशा में भी इतने राजकुमारों को, राजा महाराजाओं और रानियों का उल्लेख है कि उन्होंने मोक्ष प्राप्ति 700 जने प्राप्त किए, तो यहाँ तो 90 का ही वर्णन है। लकड़हारा भी गया था, चोर ने भी दीक्षा ली थी, तो है, लेकिन इससे प्रभावना पड़ती है। नहीं तो लोग सोचेंगे कि जो भूखे होते हैं, ऐसे होते हैं, वही दीक्षा लेते हैं, वही व्रत पछान कर लेते हैं। इन श्रावकों के पास अपार संपत्ति थे। इसमें एक वैशिष्ट्य का और उल्लेख किया गया है भाभी जी। हाँ। कि ना एक में 2 लाइन पढ़ दूं? हाँ, पढ़ दो। प्रस्तुत आगम में केवल 10 ही श्रमणोपासकों का नामोल्लेख हुआ है। यद्यपि भगवान महावीर के शासन काल में श्रावक तो बहुत हुए हैं, फिर 10 ही क्यों? यह एक जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा का समाधान मुख्यतया 2 तर्कों के आधार पर किया जा सकता है। जिन श्रावकों का जीवन अपने आप में किसी वैशिष्ट्य से युक्त था, और 2 नंबर पॉइंट है, जो एक भवावतारी थे, देवलोक से च्युत होकर मोक्ष में जाने वाले थे। शंख जी भगवती में कौन से श्रावक का वर्णन है? एक भवावतारी जिनका शंख, कौन से श्रावक? शंख और पुष्कली। आंटी, हाँ, प्रश्न संख्या 3769 उसमें आपने ये लिखा भी है कि पेज नंबर 157 इसी बुक में 157। हाँ, बोलो। क्वेश्चन नंबर 3769, जो अभी बात आपने कही। हाँ, पढ़ के सुना दो। हाँ, शंका सुदर्शन सेठ, महाबल कुमार, जमाली कुमार, ऋषभदत्त ब्राह्मण, धन्ना, शालिभद्र
आदि धनाढ्य शावकों का ही शावकों शास्त्रों में क्यों वर्णन किया गया है? उत्तर समाधान। सर्वसाधारण को ऐसा प्रतीत होता है कि दीनहीन, गरीब, गंवार, अनपढ़ व अभावग्रस्त मनुष्य ही जीवन पर्यंत सच्चित जल आदि का त्याग, स्त्री का त्याग, नंगे पैर चलना, भिक्षा लेना, भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि कष्टों को सह सकता है, अतः वही जैन साधु बनता है। इन धनाढ्य शावकों के जीवन चरित्र से इस भ्रम का निराकरण हो जाता है। धर्मोपदेश सुनकर वैराग्य से ओतप्रोत होकर इन्होंने अपने असीम ऐश्वर्ययुक्त भोग विलास में जीवन पर ऐसा अंकुश लगाया जो कि कल्पना से परे है। आंटी पढ़ूं आगे? हाँ, एक मिनट, एक चंद्रकला जी कुछ पूछ रहे हैं। वो दसवें का पूछ रहे थे ना आप? हाँ, हेलो, दसवें का हाँ, पूछ रहे थे ना, वो मेरे 10वें श्रावक सहेली पिता है, और उसमें 11 वो पड़ी 11 श्रावक है ना, सारे प्रतिमाधारी हैं थे। ठीक, 10 श्रावक की पूरे प्रतिमाधारी थे। वो आप मेरे पास है 10 का लिख सूत्र की। ठीक, बढ़िया। प्रश्न 5559। परम शुक्ल लेशी भगवान महावीर की पर्युपासना करते हुए माकंदिक पुत्र अनगार ने भगवान से क्या पूछा? उत्तर। माकंदिक पुत्र अनगार ने पूछा कि क्या कापोत लेशी पृथ्वी का एक जीव मरकर मनुष्य भव को प्राप्त करके केवल ज्ञान उपार्जन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है, यावत सर्व दुखों का अंत करता है? भगवान महावीर ने सविति सूचक उत्तर दिया। इसी प्रकार अपकायिक और वनस्पतिकायिक जीवों का कहना चाहिए। प्रश्न 5560। भगवान महावीर से स्वीकृति सूचक समाधान प्राप्त करके माकंदिक पुत्र अनगार कहाँ गए? उत्तर। भगवान को वंदना नमस्कार करके माकंदिक पुत्र अनगार श्रमण निर्ग्रंथों के पास गए और उनके समक्ष भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित उपर्युक्त व्याख्या दी। प्रश्न 5561। क्या श्रमण निर्ग्रंथों ने माकंदिक पुत्र अनगार की बात को मान्यता दी? उत्तर नहीं। प्रश्न 5562। माकंदिक पुत्र अनगार की मान्यता के प्रति अश्रद्धालु श्रमण निर्ग्रंथ भगवान महावीर के पास क्यों गए? उत्तर। माकंदिक पुत्र अनगार की बात पर शंका व्यक्त करने के लिए वे भगवान महावीर के पास गए। प्रश्न 5563। माकंदिक पुत्र अनगार की बात सत्य प्रमाणित होने पर श्रमण निर्ग्रंथों ने क्या किया? उत्तर। माकंदिक पुत्र अनगार के कथन पर विश्वास न करने के कारण श्रमण निर्ग्रंथों ने सम्यक प्रकार से विनय पूर्वक बार बार उनसे क्षमा याचना की। प्रश्न 5564। तेयुकायिक और वायुकायिक जीवों की अंतक्रिया संबंधी परीक्षा क्यों नहीं की गई? उत्तर। ये जीव एक भवावतारी नहीं होते, इसलिए यहाँ इनकी परीक्षा नहीं की गई है। इनमें द्विचरम शरीरी होते हैं। प्रश्न द्विचरम शरीर यानी उनकी वो किसी करके हाँ, पहले दूसरा पृथ्वी का एक भाव कर लेंगे, वापस पृथ्वी का एक भाव कर ले, कोई भी जो 108 की आगति है ना केवली के, उसमें से कोई भी भाव करके और फिर मनुष्य बनकर हो सकता है। मनुष्य भी बन लेंगे तो दोबारा मनुष्य बनकर मुक्त हो सकते हैं, उनको द्विचरम शरीर कहते हैं। यहाँ देखो, किसी ने प्रश्न किया था पहले कि ये जो श्रमण निर्ग्रंथ है, इन्हें इतना भी नहीं पता कि पृथ्वी का एक जीव एक भव अवतारी होते हैं। केवली की आगति 108 की है, तो इन साधुओं को नहीं पता। उन्होंने बहुत सरलता से पूछा, बोले जब हमको भी पता है तो उन मुनियों को नहीं पता। भगवान के पास कौन दीक्षित लेते थे? हलुक किसान आदि, कभी धर्म सुने हुए नहीं, कभी कुछ नहीं, बहुत प्राप्त कर लिए व्याख्यान से, तत्व ज्ञान इतना सीखा नहीं, दीक्षा ले लेते हैं, सीखने में भी टाइम लग जाती है, थोड़ी बहुत रुचि नहीं रही, दूसरी क्रियाएं प्रतिक्रमण आदि करते उस सब में लग जाते हैं, तो उन्हें नहीं भी पता होता है ना। तो यहाँ ये नहीं सोचना चाहिए अरे उन मुनियों को नहीं पता, वो मुनि की भव्य साधना देखो, दीक्षा लिए, वो कितनी बड़ी बात है। अपन यहाँ इतने ज्ञान की बातें कर रहे हैं, त्याग वैराग्य बढ़ा, कहीं कहीं अपन दीक्षा के अभिमुख भी हो रहे हैं। सालों बीत गए, उम्र बीत रही है पढ़ते पढ़ते, कितनी भव्य साधना। तो यहाँ प्रश्न अपने आप उठेगा ना, इतनी छोटी सी बात उनको नहीं पता थी, माना नहीं, फिर भगवान से जाके कंफर्म करते हैं, उठकर गए, भगवान ने कहा माकंदी पुत्र अनगार ऐसा बोल रहे हैं। मासी अभी पढ़ते पढ़ते मेरे एकदम मन में आया ही था कि उनके मन में उनको नहीं पता क्या जो वो वापस पूछने गए। अब मान लो रोहिणी चोट दीक्षा ले लिया, उसको क्या आता था? हाँ, अपन को वर्षों हो गए पढ़ते हुए।
पढ़ो। प्रश्न 5565। माकंदिक पुत्र अनगार ने भगवान महावीर से पूछा कि नंबर 1, सर्व कर्मों को वेदते हुए, सर्व कर्मों की निर्जरा करते हुए, सर्व मरणों से मरते हुए, सर्व शरीर को छोड़ते हुए, चरम कर्म को वेदते हुए, चरम कर्म की निर्जरा करते हुए, चरम मरण से मरते हुए, चरम शरीर को छोड़ते हुए, मारणांतिक कर्म को वेदते हुए, मारणांतिक कर्म की निर्जरा करते हुए, मारणांतिक मरण से मरते हुए, मारणांतिक शरीर को छोड़ते हुए, भावित आत्मा अनगार के जो चरम निर्जरा के पुद्गल हैं, क्या वे पुद्गल सूक्ष्म हैं? आयुष्मान श्रमण, क्या वे पुद्गल समग्र लोक को अवगाहन करके रहे हुए हैं? माकंदिक पुत्र अनगार की 3 चौभंगियों के प्रश्न से तत्व ज्ञान के अनेक ज्ञानवर्धक तथ्यों का स्पष्टीकरण हुआ है। उत्तर, भगवान महावीर ने कहा, हाँ माकंदिक पुत्र, पूर्वोक्त भावित आत्मा अनगार के यावत चरम निर्जरा के पुद्गल सूक्ष्म है और समग्र लोक को अवगाहन करके रहे हुए हैं। प्रश्न 5566। देखो, भगवान को कह रहे हैं आयुष्मान श्रमण। भगवान भी साधु ही थे। श्रमण यानी साधु, आयुष्मान श्रमण यानी आयुष को भोगने वाले श्रमण। सिद्ध नहीं हुआ है अभी तक। प्रश्न 5566। उपयुक्त प्रश्न में कौन से भावित आत्मा अनगार के वेदन निर्जरा आदि विवक्षित हैं? उत्तर, उपयुक्त प्रश्न में 14वें जीव स्थानवर्ती भावित आत्मा अनगार के वेदन निर्जरा आदि विवक्षित है। प्रश्न 5567। मरणांतिक वेदन किसे कहते हैं? उत्तर, मरण के समीप वाली अवस्था को मरणांत कहते हैं और मरणांत में होने वाले कर्मों के वेदन को मरणांतिक वेदना कहते हैं। प्रश्न 5568। मरणांतिक कर्म वेदन और निर्जरा। यहाँ पे 1 मिनट, कर्मों का वेदन कहा है। वेदन में ये जैन पारिभाषिक शब्द है। इसमें सुख और दुख दोनों है। सुख को भी वेद रहे हैं, दुख को भी वेद रहे हैं। तो 14वें जीव स्थानवर्ती सभी के तो कोई असाता वेदनी का उदय नहीं होता है। सुख पूर्वक भी जा रहे हैं, असाता का भले ही उदय रहे वो किसी के, लेकिन नहीं वत रहता है वो, उन्हें अनुभूति नहीं। वो तो अपने आत्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में लीन रहते हैं। ज्ञानी कह रहे हैं कि उनके असाता का वेदन हो रहा है, असाता वेदनी का उदय। या वेदन में सुख दुख दोनों समझना। मरणांतिक कर्म वेदन एवं निर्जरा और चरम कर्म वेदन एवं निर्जरा में क्या अंतर है? उत्तर, मरणांतिक शब्द की परिभाषा के अनुसार 14वें जीव स्थान के अंतर मुहूर्त का काल मरणांतिक कर्म वेदन का काल है और चरम कर्म वेदन में सिर्फ 14वें जीव स्थान के अंतिम समय की विवक्षा है। 14वें जीव स्थान के द्विचरम समय तक 85 की सत्ता में से 12 कर्मों का वेदन और 73 कर्मों का प्रदेश उदय रहता है, यानी 85 कर्मों की निर्जरा होती है। किंतु चरम समय में सत्ता और वेदन 12 कर्मों का होता है, वेदन भी सत्ता है। आत्मा पर ही है, अगले समय निर्जरा होने वाली है, अभी आत्मा वेदन कर रही है तो वो सत्ता ही है। 73 कर्म चरम समय में नहीं रहते, इसलिए चरम निर्जरा 12 कर्मों की होती है। मरणांतिक वेदन 12 कर्मों का और मरणांतिक निर्जरा 85 कर्मों की होती है, जबकि चरम कर्म वेदन और चरम निर्जरा दोनों 12 कर्मों की ही होती है। इसलिए इन दोनों का वर्णन अलग अलग किया गया है तत्व केवलीगम में। ठीक है, मरणांतिक वेदन से क्या समझे? 12 कर्मों का हो रहा है अंतिम समय में। पॉइंट 4 में देखिए, चरम समय में सत्ता 12 कर्मों का हो रहा है, मरणांतिक वेदन 12 कर्मों का। और मरणांतिक निर्जरा कितनी हो रही है? अंतिम समय में कितने कर्मों की निर्जरा हो रही है? 12 की निर्जरा हो रही है। ये संख्या एकांत में बैठ के एक बार पेंसिल से लिख के प्रैक्टिस कर लेना। प्रश्न 5569। 14वें जीव स्थान में एक जीव और अनेक जीवों की अपेक्षा जगन्य उत्कृष्ट कौन सी कर्म प्रकृतियों का वेदन विपाक उदय होता है? उत्तर, 14वें जीव स्थान में जगन्य 11 कर्म प्रकृतियों का वेदन होता है, यथा नंबर 1, वेदनीय कर्म की 1 से 14वें जीव स्थान में साता या असाता वेदनीय कर्म में से एक का वेदन होता है। आयुष कर्म की 1 मनुष्य आयु, नाम कर्म की 8 त्रस बादर प्राप्त पंचेंद्रिय जाति मनुष्य गति सुभग आदि और यश कीर्ति। गोत्र कर्म की 1 उच्च गोत्र और उत्कृष्ट तीर्थंकर नाम कर्म सहित 12 कर्म प्रकृतियों का वेदन होता है। तीर्थंकर भगवान के 12 और सामान्य केवली के 11 कर्मों का वेदन होता है। ज्ञातव्य बिंदु,
बहुत जीवों की अपेक्षा वेदनीय कर्म की दोनों कर्म प्रकृतियों को गिनने से 13 का वेदन होता है। प्रश्न 5570, 14वें जीव स्थान में कौन सी 85 प्रकृतियों की सत्ता रहती है? पूर्वोक्त 12 कर्म विपाक उदय के और 73 कर्म प्रदेश उदय के हैं, यथा 1 से 5 5 शरीर, 6 से 10 5 बंधन, 5 अब संघात। देखो इसमें आहारक शरीर बांधा हुआ भी है, उसकी सत्ता चल रही है। 14वें जीव स्थान में भी उनकी सत्ता है। 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, 6 सहनन, 6 संस्थान, 3 अंगोपांग, देवगति, देवानुकूल। स्थान में 6 सहनन में से कौन से सहनन का विपाकोदय होता है? सम चतुर सहनन वज्र महाराज, विपाकोदय रहता है, बाकी 5 का प्रदेशोदय चलता रहता है। संस्थान कोई भी हो सकता है। देवगति, देवानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, स्थिर अस्थिर, सुस्वर दुस्वर, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, विहायो गति, निर्माण, अनादे, यश अयश, कीर्ति, दुर्भग, अग्रु लघु, उपघात, पराघात, उच्छ्वास, अपर्याप्त, प्रत्येक, नीच गोत्र, साता य, असाता, वेदनीय। देखो सत्ता में पड़ी है 14वें जीव स्थान तक अयश कीर्ति। अपने श्रावकों के भगवान ने बताया कि अयश कीर्ति का उदय। बोलो कर्म ग्रंथ वाले जवाब दो। आंटी वापस पूछे ना एक बार। 5वें जीव स्थान में अयश कीर्ति का उदय है क्या? देखो खोलो उदय है, छठे गुण स्थान तक है ना आंटी। बंद होता है, बंद छठे तक है। हाँ नहीं आंटी नहीं है, उदय भी नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं है ना। और अपन किस में उलझे रहते हैं? उसने मेरी निंदा कर दी, उसने मेरी ये कर दिया, उसने वो कर दिया, यानी मेरी अयश फैला रहा है। कैसे फिर भगवान ने क्यों कहा कि 5वें में भी नहीं बताया अयश कीर्ति का? आत्मदृष्टि संपन्न होता है, सामने वाला करे उसके हृदय में ईर्ष्या जलन द्वेष आदि कुछ भी होगी, और श्रावक के अयश कीर्ति का भी उदय नहीं है। अपन उसको झेल लेते हैं दूसरे की बात को लेकर, यानी अपना श्रावकपना है या नहीं, क्वेश्चन मार्क करके। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? हम लेते हैं ना घरों में, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा। बहुत गहरा विषय। भगवान महावीर कर्म लताओं को देखकर जो जवाब दे रहे हैं, कई बार ऐसे लगने लगता है कि वास्तव में अपन श्रावक है भी कि नहीं। छोटी छोटी बातों में चिंतन जाता है, और जबकि भगवान कह रहे हैं जब विपाकोदय ही नहीं है अयश कीर्ति का, तो सीधा है कि हम श्रावक ही नहीं है। ठीक आंटी सवाल पूछ लूं एक इसमें। हाँ बोलो। आंटी वो 5 शरीर कहा ना, और मेरा अचानक से कंफ्यूजन क्यों हुआ कि हर जी के आहारक शरीर का सत्ता हो तो जरूरी तो नहीं। औगिक है ना, उत्कृष्ट की अपेक्षा। उत्कृष्ट तो आंटी बंद, हाँ तो मेरा तो बंद उदय ना सत्ता में एक औगिक पड़ा हुआ है। हाँ ये समूचे की अपेक्षा है ना, आहारक पर कोई नहीं बांधते हैं। हाँ शोभा भाई। भाभी जी ये 5568 एक बार बताइए ना। पढ़िए वापस। मानांतिक कर्म वेदन एवं निर्जरा और चरम कर्म वेदन एवं निर्जरा में क्या अंतर है? मानांतिक शब्द की परिभाषा के अनुसार 14वें जीव स्थान में पढ़ो 5567 में पढ़िए। मानांतिक वेदन किसे कहते हैं? मरण के समीप वाली अवस्था को मरणांत कहते हैं, और मरणांत में होने वाले कर्मों के वेदन को मानांतिक वेदन कहते हैं। यानी समझ लें पूरा 14वां जीव स्थान ले लो, मरण के समीप है। मरणांत, मरण का अंत हो गया ना भाभी जी, इसमें मरणांत का मतलब क्या करेंगे? मरणांत अंत कहाँ हुआ? वेदन कर रहा है ना, आगे वेदन शब्द दिया है ना। मानसिक वेदन यानी मरण के अंत के समीप वाली वेदना, इसका आशय ये है। अच्छा। और चरम में तो एक समय की विवक्षा है, अंतिम समय की, और ये अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल हो गया योगी का पूरा 14वां जीव स्थान ले लेंगे इसमें। मानांतिक कर्म वेदन एवं निर्जरा और चरम कर्म वेदन एवं निर्जरा में क्या अंतर है? मानांतिक शब्द की परिभाषा के अनुसार 14वें जीव स्थान के अंतर्मुहूर्त का काल मानांतिक कर्म वेदन का काल है। दूसरा,
चरम कर्म वेदन में सिर्फ 14वें जीव स्थान के अंतिम समय की विवक्षा है। तीसरा, 14वें जीव स्थान के द्विचरम समय तक 85 की सत्ता में से 12 कर्मों का वेदन और 73 कर्मों का प्रदेशोदय रहता है, यानी 85 कर्मों की निर्जरा होती है। देखो, निर्जरा 85 की हो रही है, किंतु विपाकोदय कितना है? सिर्फ 12 प्रकृतियों का है। सत्ता पड़ी है 85 की है, 85 की निर्जरा हो रही है द्विचरम समय तक। चरम समय में 85 की निर्जरा नहीं होगी, अंतिम आ गया ना, मरणांतिक वेदन चल रहा है द्विचरम समय तक, तब तक हो रही है निर्जरा 85 की, और चरम समय में निर्जरा कितनी होगी? 12 की होगी। अच्छा, 73 पहले चली जाएगी, मतलब प्रदेशोदय से चली गई ना। हाँ। चरम समय में सत्ता और वेदन 12 कर्मों का होता है, वेदन भी सत्ता है, और 73 कर्म चरम समय में नहीं रहते, इसलिए चरम निर्जरा 12 कर्मों की होती है। मानांतिक वेदन में द्विचरम समय में समाप्त हो गए ना प्रदेशोदय से, ये अंतर। मानांतिक वेदन 12 कर्मों का और मानांतिक निर्जरा 85 कर्मों की होती है। तो इधर मानांतिक निर्जरा फिर 85 कर्मों की क्यों दिया? मतलब मानांतिक निर्जरा में मतलब पूरा 14वां जीव स्थान ले लेंगे यहाँ पर। मारणांतिक, हाँ, मारणांतिक वेदन 12 कर्मों का, 14वें जीव स्थान में 12 कर्म प्रकृतियों का ही विपाकोदय है। हाँ। तो वेदन तो 12 ही कर्म प्रकृतियों का कर रहे हैं, प्रदेशोदय को वेदन नहीं कहते हैं। और निर्जरा कितनी 85 की हो रही है ना द्विचरम समय तक। मारणांतिक निर्जरा में पूरा अयोगी स्थान ले लिया है, निर्जरा में पूरा। हाँ, जबकि चरम कर्म वेदन और चरम निर्जरा 12 कर्मों की होती है। चरम कर्म का, अच्छा, चरम मतलब अंतिम कर्म का वेदन जो हो रहा है, और जो निर्जरा हो रही है 12 कर्मों की होती है। वहां देखो ऊपर 14वें में है ना, वेदन तो 12 के ही कर रहे थे, निर्जरा हो रही थी 85 के, और अंतिम समय में वेदन भी 12 का, निर्जरा भी 12 की, अंतर आ गया ना। हाँ, ठीक है। इतना गंभीर प्रश्न माकंदिक पुत्र अंगार पूछे हैं भगवान को। तो ये मानांतिक निर्जरा बोल रहे हैं 85 कर्मों की, तो वो तो द्विचरम समय तक ही रहेगी ना। हाँ, अच्छा, अंतिम समय को तो चरम समय बोल दिया है ना। हाँ, अंतिम चरम हो गया, उस समय खाली 12 की रहेगी। हाँ। इसमें इन दोनों का वर्णन अलग अलग किया गया है। तत्व केवली का, ठीक है भाभी जी। हाँ प्रतिभा। हाँ भाभी जी, क्वेश्चन नंबर 5565, इसका जैसे पॉइंट नंबर 1 ठीक है, क्लियर है, सर्व कर्म को बेचते हुए, फिर सर्व कर्मों की निर्जरा करते हुए, फिर सर्व मरणों से मरते हुए, ये 3rd नंबर का मतलब क्या हुआ? सब मरण का थोकड़ा खोलो, 5 मरण का, कौन से मरण चल रहे हैं अंतिम में, ये लिखना चाहिए था मुझे यहाँ, मिस कर गई। कौन से 13वां शतक बता दी हूँ, जल्दी से बोलो। पेज 300। बोलो। मरण कितने प्रकार के बताए गए हैं, देखो खोलो, उसमें कौन सा चल रहा है अत्यंत में, अंत में। आविचिक मरण चलेगा अयोगी केवली के 4501 में 5 प्रकार के मरण दिए ना। हाँ प्रतिभा, आविचिक मरण किससे मर रहा है, वो आविची मरण हो गया ना, जैसे जन्म, तो वो केवली भगवान के है ही, प्रति समय उनकी आयुष क्षीण हो रही है, अंतिम समय तक भी क्षीण हो ही रही है उनकी आयु, तो आविचिक मरण भी है। और उसके बाद में अवधि मरण, अवधि मरण किसे कहा है? 4507। 4507 पढ़ूं क्या भाभी जी? अवधि मरण नहीं होगा, हाँ पढ़ो जरूर, 4507 खोलो, ऐसे भी प्रश्नोत्तर की टाइम है, अभी रीडिंग नहीं है। अवधि मरण किसे कहते हैं? मरण के समय जिन आयुष्य कर्म के, क्वेश्चन नंबर बोल दो। प्रश्न नंबर 4507। अवधि मरण किसे कहते हैं? मरण के समय जिन आयुष्य कर्म के पुद्गलों को भोगता पुनः उन्हीं आयुष्य कर्म के पुद्गलों को आगामी भवों में ग्रहण करके मरण को प्राप्त करने को अवधि मरण कहते हैं। तो नहीं, ये नहीं होगा केवली भगवान के। अच्छा, ये हाँ, आत्यंतिक मरण की परिभाषा पढ़ो आगे। आत्यंतिक मरण नंबर 4511।
आत्यंतिक मरण किसे कहते हैं? नैरेक आदि की जिस अवस्था में मृत्यु हुई पुनः उसी अवस्था में नहीं मरना आत्यंतिक मरण है। तो ये हो सकता है बाबू जी। हाँ, ये हो सकता, दिया है ना, निश्चय न से मोक्ष जाने वाला मरण आत्यंतिक मरण है। हाँ। ये होगा उनके। और है आत्यंतिक अविचित, बाल मरण नहीं होगा, पंडित मरण है ही उनका। ठीक है, तो कितने हुए? 2 नहीं हुए, अवधि और बाल नहीं हुए, आविचिक, आत्यंतिक और पंडित मरण। यहाँ क्या था प्रश्न में? सर्व मरणों से मरते हुए। यहाँ सब कोई लिख लो पॉइंट 3 के ऊपर अपनी बुक में 4-5 उत्तर लिख लो, वहां एरो लगाकर। मरण का थोकड़ा देखें। नहीं, 4501 प्रश्न नंबर लिख लो एक बार, ताकि जब भी अपना पढ़ो ध्यान रहेगा। 4501 में अविचिक, आत्यंतिक, और पंडित मरण। ये मुझे लिखते वक्त मन में उस टाइम ध्यान आया था जब लिखे थे। मैंने कहा ये नहीं पता था कि तुम लोग कोई पूछ लोगे ये, है ना प्रतिभा? आपने तो पहले बता ही दिया ना बाबू जी मरण के नहीं। सर्व मरणों से मरते हुए। शतक 14, उद्देशक 7, शतक 13, शतक 13। हो गया। मारणांतिक कर्म को वेदते हुए, मतलब जो 9 नंबर पॉइंट है उसका मतलब अंतर्मूर्त पहले जो कर्म है वही वाले ना मारणांतिक। 14वां जीव स्थान विवक्षित है यहाँ पूरा। अच्छा, 14 जीव स्थान का अंतर्मूर्त नहीं करना, पूरा का पूरा 14 घनस्थान ही पकड़ना है इसमें। पूरा 14वां जीव स्थान ले लिया, उसमें चरम समय उसकी बात फिर ले ली। क्या बोले बाबू जी? आवाज नहीं आई। ये अंतर आ गया। देखो पॉइंट 5 में क्या ले रहे हैं? चरम कर्म को। पॉइंट नंबर 5, हाँ, चरम कर्म को वेदते हुए। आवाज भाभी जी म्यूट हो, इतना पूरा काल लिया गया है। अंतर बीच में शायद आप म्यूट हो गए थे। हाँ, अच्छा, वो अंतिम पूरा अयोगी केवली का पूरा काल लिया गया है। अयोगी केवली का पूरा काल ये ना? हाँ, अयोगी केवली के पूरे काल में भी अंतिम समय की अलग विवक्षा कर दी। क्यों कर दी? ऐसे तो कोई वो हेतु होगा नहीं, उनका चिंतन चला होगा कि देखो मारणांतिक में है 85 कर्मों का जब वो कर रहे हैं निर्जरा, तो अंतिम समय में भी 85 है क्या? तो ये अंतर आ गया यहाँ पर। वेदन दोनों जगह ही, मारणांतिक पूरे में वेदन 12 का ही है, और निर्जरा अंतिम चरम के पहले समय तक तो 85 की निर्जरा, बाद में 12 की निर्जरा आ गई। और ये 12 नंबर जो पॉइंट है, मारणांतिक शरीर को छोड़ते हुए, इसका मतलब क्या हुआ? जो लास्ट वाला शरीर है, जो बस शरीर है उसको छोड़ रहे हैं, तीनों शरीर को छोड़ते हुए। मासी 11वें पॉइंट में मारणांतिक मरण से मरते हुए भी वो है कि लास्ट टाइम, मतलब लास्ट समय में, अंतिम समय में शरीर को छोड़ते हुए ही वो मरण ही हो रहा है ना, आविचिक मरण हो रहा है ना प्रति समय। मारणांतिक अवस्था में मरण तो हो ही रहा है, आविचिक मरण क्या है? प्रति समय आयुष कर्म के पुद्गलों को छोड़ रहे हैं। अभी पढ़ा ना 4501 में। हाँ, ये नहीं, मारणांतिक मरण से मरते हुए। तो मतलब भाभी जी शायद ये पूछना चाह रहे होंगे कि पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 11 में क्या अंतर हुआ? हो गया कि तीनों प्रकार के मरण आ गए उसमें। मारणांतिक मरण से मरते हुए में खाली आविचिक मरण आ गया कि भाई यहाँ बताना चाह रहे हैं प्रति समय कर्म निर्जरा हो रही आयुष के। मारणांतिक मरण में केवल आविचिक मरण आएगा। हाँ। बाकी दोनों क्यों नहीं आएंगे बाबू जी? बाकी क्या जरूरत है, सर्व मरणों में कह ही दिया, फिर यहाँ कुछ तो होगा। मारणांतिक मरण हो गया आविचिक में, कुछ अंतर तो लेना होगा ना, एक ही प्रश्न रिपीट कैसे होगा? कोई ना कोई तो आशय है यहाँ शास्त्रकार का। वो किताब आ गई क्या भगवती वाली? भगवती वाली मिल गई? हाँ, मिल गई। तो पंडित मरण भी तो रहेगा ना मासी?
ठीक है, पंडित है ही, ऐसे तो सभी आत्यंतिक भी है ही। जब यहाँ मरणों नहीं दिया है ना शब्द, वहां मरणों दे दिया है, सर्व मरणों, यानी अपने को बहुवचन लेना है उधर पॉइंट 3 में। आंटी क्वेश्चन तो बहुत है, हंड्रेड है, लेकिन 330 हो गया। नाम लिख लो तुम। अनिता जी लास्ट क्वेश्चन मेरे को याद आ गया जो मैं भूल गई थी। बोलो। वो ये था जो ये था ना श्रावक सामायिक, अभी अभी खोली थी, फिर वो पेज कहाँ चला गया। वो श्रावक जो सामायिक करते हैं उस वक्त जो 2 प्रश्न आए ना कंटिन्यूअस, कि क्या उसकी पत्नी को भोगता है, और उसमें है हाँ उसकी पत्नी को भोगता है, एक में है कि उसकी पत्नी नहीं अपत्नी है। तो दोनों में 2 आशय भगवान बताना चाह रहे हैं कि श्रावक सामायिक करे तो ऐसा करना चाहिए कि उसके प्रति कोई ममत्व नहीं है। हाँ, और लेकिन एक बता रहे हैं कि एक्चुअली उसमें ममत्व होता है। सामायिक पारने के बाद तो वो उसको अपनी मानता ही है। सामायिक है तब तक वो बोल रहा है कि चांदी सोना मकान घर पत्नी पुत्र कोई मेरा नहीं है, एकदम अनासक्त भाव से कर रहा है सामायिक। कृपा आंटी, बहुत बहुत कृपा।